ज्यामिति में बिल्कुल बेसिक से आपका अगर पहला टॉपिक देखा जाए तो रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सारी चीज हम लोगों ने ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में पढ़ा। ठीक है, आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। अब बात होता है कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति में अंतर क्या है, क्योंकि आप अपने बुक को अगर देखो, जब भी आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको ये दिखेगा कि ज्यामिति में भी अलग अलग तरह की आकृति दिखती होंगी, क्षेत्रमिति में भी अलग अलग तरह की आकृति दिखती है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति एक ही चीज है या अलग अलग है। देखो आपको ये मैं बता दूं कि जब भी आप ज्यामिति में पढ़ोगे यानी ज्योमेट्री आप जब भी पढ़ोगे तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों के गुणों के बारे में पढ़ोगे, है ना। ज्यामिति में अलग अलग आकृति के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मेजर डिफरेंस मैं यही बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ा रहा होगा तो यही बताया गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 60 डिग्री होते हैं, है ना। इसमें एक माध्यिका होती है, शीर्षलंब होते हैं, ये सारे चीज। मतलब अगर आयत के बारे में पढ़ाया गया तो आपको यही बताया गया आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, इसके विकर्ण कैसे होते हैं, है ना। सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब उस आकृति के गुण के बारे में सारा चीज पढ़ाया गया। लेकिन इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया क्या, तो वो नहीं पढ़ाया गया था। तो क्षेत्रफल की बात जब की जाएगी तो किसी भी आकृति के गुणों के बारे में ज्यामिति में पढ़ाई जाएगी। उन्हीं गुणों को यूज करके, उन्हीं गुणों को यूज करते हुए अगर हम इस आकृति के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करना चाहें, इस आकृति के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करना चाहें, तो क्षेत्रफल का कैलकुलेशन क्षेत्रमिति के अंतर्गत होता है, यानी मेंसुरेशन में पढ़ते हैं कि उस आकृति का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, एरिया कैसे ज्ञात करोगे, और कभी कभी आयतन यानी वॉल्यूम कैसे ज्ञात करोगे। तो सभी आकृति की आयतन नहीं होती, जहां पर आयतन जिस फिगर की निकल पाएगी वहां पर हम लोग आयतन यानी वॉल्यूम की भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसके वर्ड को ही आप देखो ना तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा क्षेत्र मिति। तो मिति का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मापना, और क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मेजरमेंट हो गया क्षेत्र मिति। इतना समझ में आया, नाम से पता चला ना ज्यामिति क्या होता है, क्षेत्र मिति क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली पढ़ने क्या वाले। बताओ इतना समझ में आया। तो क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ज्यामिति में गुणों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। होल सेक्शन के बारे में आप सभी को पता है। अब देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्षेत्रफल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी बात क्या है, मेजरमेंट यानी मापना। तो कोई भी चीज को आप अगर मापोगे यानी मेजर करोगे तो एक यूनिट चाहिए होता है। कोई भी चीज को आप अगर मेजर करते हो तो एक यूनिट चाहिए होता है। तो यूनिट या इकाई का क्या मतलब होता है, मान लो अगर मैं लंबाई को मेजर करना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज की लंबाई, मान लो आप अपने पेन के या पेंसिल की लंबाई मेजर करना चाहते हो, तो आप बोलोगे आपके पेन की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या है, यह एक इकाई है। क्या है, यह एक यूनिट है ना। तो कोई भी चीज को आप अगर मेजर, मान लो आप मार्केट जाते हो, मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाते हो, कुछ सब्जियां खरीद के लाते हो, क्या कहते हो, आलू खरीद के लाए, है ना। तो आलू आप क्या बोलोगे, 5 kg यानी 5 किलोग्राम आलू आपने लाया, है ना, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो केजी दिख रहा है, ये केजी क्या है, यह एक यूनिट है, एक इकाई है। भार को यानी वेट को मेजर करने का हुआ यूनिट है ना। तो उसी तरीके से कोई भी चीज को आप मेजर करोगे तो आपको एक इकाई चाहिए होगी, एक यूनिट चाहिए होता है। ठीक, अब देखो लंबाई की यूनिट क्या होती है, अलग अलग तरह की लंबाई की यूनिट होती है। काफी एक ही, ऐसा नहीं कि एक चीज को मेजर करने का सिर्फ एक ही यूनिट है, अलग अलग यूनिट होती है। तो अगर कोई दो यूनिट है, मान लो लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं और मीटर में भी मेजर करते हैं। ये दोनों नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेंटीमीटर भी सुना होगा, मीटर भी सुना होगा। सेंटीमीटर में किस चीज को मेजर करते हैं, लंबाई को। मीटर में किस चीज को मेजर करते हैं, लंबाई को। तो इन दोनों में कोई ना कोई संबंध भी होगा। अगर दोनों ही चीज लंबाई को ही मेजर करती है तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो हम लोग अभी वही पढ़ने वाले हैं कि लंबाई को मेजर करने के लिए कौन कौन सा यूनिट, कौन कौन सा इकाई होता है, और उनका कन्वर्जन क्या है, किस तरीके से एक दूसरे को रूपांतरण करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ बिल्कुल, इंच में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, काफी सारे, ये तो बताएगा ना आपको, काफी सारे यूनिट होते हैं। ठीक है ना, तो कन्वर्जन आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। और क्षेत्रफल अगर मेजर करना है, मान लो अगर क्षेत्रफल की बात की जा रही है ना, तो क्षेत्रफल जब मेजर करोगे, मान लो अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त या त्रिभुज बना दूं, तो इस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इसके भुजाओं की लंबाई आपको पता करनी होगी, है ना। इसकी भुजाओं की लंबाई आपको पता करनी होगी। तो इस भुजा की लंबाई क्या है, एक लंबाई एक दूरी ही है, और इस लंबाई को मेजर आप कैसे करोगे,
अलग अलग यूनिट में करोगे, या सेंटीमीटर में या मीटर में, तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखो मुख्यतः कौन कौन सा यूनिट आपके काम का है अभी के लिए, क्लास 9th में आपका कौन कौन सा यूज आता है। तो लंबाई की क्या क्या यूनिट होती है, तो पहला यूनिट हमें दिख रहा है मिलीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मीटर, और चौथा किलोमीटर। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग mm, cm, m और किलोमीटर लिखते हैं, यानी किलो km। ठीक है, तो mm लिखने का क्या मतलब हुआ, मिलीमीटर हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, cm का मतलब सेंटीमीटर हुआ, सिर्फ m लिख दे रहा हूं इसका मतलब मीटर हुआ, और km लिख रहा हूं इसका मतलब ये किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आई। ये चारों के चारों किस चीज का यूनिट है, लंबाई की यूनिट है। कभी कभी आपने सुना होगा कुछ चीज की लंबाई मिलीमीटर में बताई गई होगी, है ना, 5 मिलीमीटर आपने सुना होगा। कभी कभी कुछ चीज को मेजर करके आपने देखा होगा, लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना, कभी कभी सेंटीमीटर में देखा होगा। कुछ चीजों की लंबाई आपने देखा होगा मीटर में, मान लो लिख दिया 200 मीटर, है ना, और कुछ चीजों की लंबाई आपने किलोमीटर में सुनी होगी, तो मैं लिख दे रहा हूँ मान लो 8 किलोमीटर। तो आपको ये सारी चीज 5 mm लिखूं, 12 सेंटीमीटर लिखूं, 200 मीटर लिखूं या 8 किलोमीटर लिखूं, ये सभी के सभी क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही है ना, सभी की सभी लंबाई है। तो ये लंबाई को अलग अलग तरीके से मापा जाता है, अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है। ये चार जो इकाई है, अब देखो जरूरी है क्या कि सिर्फ ये चार ही यूनिट होती है, नहीं, इसके अलावा भी काफी सारी यूनिट होती है, लेकिन आपको यही चार का ज्यादातर यूज आएगा क्लास 9-10 तक। ठीक है, यही चार यूनिट ज्यादा यूज आती है। देखो इसको मेजर करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास कोई भी अगर मैं एक लाइन बना दूं, तो इस लाइन को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, बोलूंगा मैं अगर कि इसकी लंबाई मेजर करो, तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से एक स्केल लेके आओगे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, इस तरीके के स्केल से आप मेजर करते हो, है ना। इस तरीके का स्केल से किसी भी त्रिभुज के भुजा की लंबाई आप मेजर करते हो, किसी भी रेखाखंड की लंबाई मेजर करते हो, है ना। तो इस तरीके का स्केल से हम लोग लंबाई को मेजर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़े, इतना समझ में आया ना। बस यहाँ पर अलग अलग तरीके के यूनिट की बारे में बताया गया, है ना। चलो, अच्छा वीर सिंह, आपका क्या डाउट है, अभी तक तो कुछ भी खास नहीं पढ़ाया गया, बस आपको ये बताया गया लंबाई की अलग अलग यूनिट होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, अब देखो दैनिक जीवन में अगर आप देखो, डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप में से किसी भी, अच्छा मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सारी चीज अभी आपको आगे पढ़ाई जाएगी। कन्वर्जन के बारे में बताया ना, कन्वर्जन जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, वो सारे कन्वर्जन आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए देखो दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण, मतलब आप में से किसी बच्चे को मैं हाइट पूछ रहा हूँ, मतलब ऊंचाई पूछ रहा हूँ, तो ऊंचाई क्या है, एक प्रकार की लंबाई है या नहीं है। किसी भी चीज की ऊंचाई या आपकी ऊंचाई, आपकी हाइट क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो क्या करेंगे, इस बच्चे की अगर मुझे हाइट देखनी है, तो इस तरीके का स्केल का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से बनाऊं, तो आप देख रहे होगे ये जो ऊंचाई आपको दिख रहा है, ये दूरी, इसे ही हम क्या कहेंगे, इस बच्चे की ऊंचाई। यानी हमें यहाँ 130 दिख रहा है, तो हम लिख देंगे 130 सेंटीमीटर, है ना। तो इस बच्चे की जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी 130 सेंटीमीटर है ना। अब जरूरी है क्या किसी बच्चे की ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में ही मापा जाएगा, बताओ, क्या हमेशा ऊंचाई हम लोग सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, तो नहीं, जरूरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि सेंटीमीटर में ही मेजर करोगे। जैसा कि आपने कभी कभी सुना भी होगा, किसी की लंबाई 5 फीट 4 इंच है, किसी की लंबाई 6 फीट 2 इंच है ना, किसी की लंबाई 4 फीट 8 इंच है ना। तो अलग अलग तरीके के यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं, तो यूनिट अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक यूनिट सेंटीमीटर भी है लंबाई यूनिट मेजर करने की। ठीक है, तो सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं किसी चीज की लंबाई। अब मान लो आप दुकान पे जाते हो, आपको रस्सी खरीद के लाना है, ठीक है, आपको बोला गया एक रस्सी खरीद के लाइए। अब दुकान में जाते हो, दुकानदार से बोलते हो मुझे एक रस्सी चाहिए। दुकानदार आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा, दुकानदार आपसे, तो दुकानदार सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कितना मीटर रस्सी चाहिए, है ना, ये बताओ कितनी मीटर रस्सी चाहिए, यही पूछेगा ना। तो इससे हमें पता चल रहा है किसी भी रस्सी की जो लंबाई होती है, रस्सी की लंबाई हम लोग मुख्यतः क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर क्या है, लंबाई को मेजर करने का एक यूनिट है। तो किसी भी रस्सी की लंबाई हम लोग जनरली मीटर में मेजर करते हैं।
फिर से वही बात आ गया कि जरूरी है क्या कि किसी रस्सी की लंबाई सिर्फ और सिर्फ मीटर में ही मेजर करेंगे। अच्छा कुछ देर रुक जाएंगे बस, ठीक। अब ध्यान से सुनिए सर फिर से बताना। हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी रस्सी की लंबाई क्या जरूरी है कि मीटर में ही मेजर करेंगे? तो कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट में ही मेजर कर सकते हो, मतलब रस्सी की लंबाई आप सेंटीमीटर में, फीट में, अलग अलग यूनिट में मेजर तो कर सकते हो, लेकिन मुख्यतः मैं बात कर रहा हूँ कि एक यूनिट मीटर भी है। ज्यादातर रस्सी की जो लंबाई होती है वो मीटर में ही मेजर करते हैं। किसी भी तार की लंबाई आप किस चीज में मेजर करते हो? तो मीटर में मेजर करते हो, है ना। उसी तरीके से अगर मैं किसी सड़क की बात करूं, कोई सड़क की लंबाई किस चीज में मेजर करेगा? तो किलोमीटर में मेजर किया जाता है। ये सड़क कितनी लंबी है? तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है ना। 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। दो शहरों के बीच की लंबाई, मान लो दूरी, अगर मैं कह रहा हूं आप यहां पर हो गुड़गांव में, ठीक है, आपका फ्रेंड है सोनीपत में, है ना। आप हो गुड़गांव में, आपका फ्रेंड है सोनीपत में। इन दोनों शहरों के बीच, मैं जी और एस लिख दे रहा हूँ, इन दोनों शहरों के बीच की जो दूरी होगी ये किस यूनिट में मेजर की जाएगी? ये बताओ। दो शहरों के बीच की जो दूरी होती है वो किलोमीटर में जनरली, फिर से मैं बोल रहा हूँ जनरली, मुख्यतः, सामान्यतः किलोमीटर में मेजर करते हैं ना, किलोमीटर में मेजर करते हैं। आप अगर कभी ट्रैवल किए होगे तो इस तरीके से हाईवे पे अगर आप जा रहे होगे तो कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखा होगा, है ना। रोड पे कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है साइन बोर्ड टाइप, और यहाँ पर लिखा रहेगा, आप मान लो जा रहे हो, यहाँ पर लिखा रहेगा सोनीपत 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस डिस्टेंस से, इस पॉइंट से सोनीपत जो है 40 किलोमीटर और दूर है ना। 40 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, मतलब यहाँ से सोनीपत तक की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर होगी। समझ में आया? तो दूरी को अलग अलग, लंबाई को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट होता है ना। इतना समझ में आया? मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है। चलिए, तो बात आता है कि इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो चलो उसके पहले ये बताओ, यहाँ पर आपको एक रेखाखंड दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको एक रेखाखंड दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी लंबाई बताओ। ये जो रेखाखंड ए बी है, इस रेखाखंड की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, आप कैसे मेजर करोगे ये बताओ। आप कैसे मेजर करोगे? आपके कॉपी पर मैं ये ए बी रेखाखंड बना दूं तो आप कैसे मेजर करोगे? नहीं, किस चीज से मेजर करोगे, किस यूनिट में नहीं, हाँ स्केल से मेजर करोगे। अच्छा चैट सेक्शन में लिखना है स्केल से मेजर करोगे, है ना। आपके पास स्केल है तो आप स्केल से मेजर करोगे। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से स्केल लगाओगे, इस रेखाखंड के ऊपर आपने स्केल लगाया, है ना। तो यहाँ पर आपने स्केल लगाया और स्केल लगा के आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ ये एक इतना दूरी क्या होता है, ये दूरी के बारे में आप क्या बोलोगे? ये दूरी आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इतनी दूरी की बात की जाए यहाँ तक, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? नाटक पे लगा ये 4 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। और अगर मैं ये पूरी रेखाखंड की बात करूं, ये दूरी कितनी होगी ये बताओ। कितना दिख रहा है आपको ये बताओ? ये पूरी दूरी आपको कितना दिख रहा है? 11 सेंटीमीटर, है ना। तो आप बोलोगे यह जो रेखाखंड आपने बनाया सर, इसकी जो दूरी होगी, मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो 11 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये 11 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है। तो आप लोग मेजर क्या चीज से किए? सेंटीमीटर में मेजर किए, स्केल से मेजर किए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लंबाई है किस चीज से आपने मेजर किया, तो आप बोलोगे स्केल से मेजर किया। किस यूनिट में मेजर किया? तो सेंटीमीटर में मेजर किया। दोनों चीज समझ में आया? स्केल से मेजर किया और सेंटीमीटर इकाई में मेजर किया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा चीज बताओ। यहां पर जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आंसर दोगे, चैट सेक्शन में आंसर दोगे। अगर मैं कह रहा हूं एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, दूसरी लंबाई, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, अगर मैं इन दोनों रस्सी को बांध दूं यानी जोड़ दूं तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? चैट में लिखकर बताना है, ये बताओ। ठीक है, एक आंसर आया है, बाकी लोग बताओ। एक,
लंबाई 4 मीटर है, दूसरा लंबाई 500 सेंटीमीटर है। ठीक, अच्छा 8 मीटर नहीं होगा। राजेंद्र, अर्जुन, आप ये देख लो, अपना चैट देखो कि आपने क्या लिखा है, आप अपना आंसर चेक करो। ठीक, चलिए अब समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग ये नहीं करेंगे, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला सावधानी आपको क्या देना है, देखिएगा, ये आप नहीं करोगे कि 4 से 500 को जोड़ दोगे, यह तो आपको नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि पहला जो लंबाई है यह मीटर में दिया गया है ना, यह मीटर में दिया गया है, और दूसरी रस्सी की जो लंबाई है ये सेंटीमीटर में दी गई है। तो कोई भी दो चीज तभी ऐड होगा, तभी जुटेगा जब दोनों का यूनिट सेम हो। अलग अलग यूनिट में आप नहीं जोड़ पाओगे। जैसे कि मैं उधर उदाहरण दूं तो आप कह सकते हो, आपके पास अगर मान लो 4 रुपया है ना, किसी के पास 4 रुपया है। अच्छा अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, जल्दी जल्दी देखोगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज समझा। 4 रुपया है और 50 पैसा भी है ना, 4 रुपया और 50 पैसे है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 54 रुपया है? हाँ या ना? 4 रुपया और 50 पैसा है तो 54 रुपया होगा क्या? नहीं होगा, है ना। आप सभी को दिख रहा है 54 रुपया तो नहीं होगा, 54 रुपीज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है हमारा, ये रुपीज में है और ये पैसे में है। तो कहेंगे क्या, 50 पैसे का क्या मतलब होता है? 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, है ना, आधा रुपया, ठीक है। और ये 4 रुपया हुआ, तो 4 रुपये में आधा रुपया अगर जोड़े तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 पूर्णांक 1/2 यानी 4.5, है ना। तो यहां से कहेंगे 4.5 रुपया हो गया मेरे पास, है ना। ये समझ में आया? तो 4 रुपया और 50 पैसा मिलके 4.5 रुपया हुआ। तो जोड़ने के लिए क्या किया? सबसे पहले पैसा को रुपया में बदला, है ना, पैसे को रुपये में बदले, उसके बाद ऐड किया, पैसे को रुपये में कन्वर्ट किया, फिर ऐड किया, तब जाकर हमारा एडिशन हुआ। उसी तरीके से अगर मैं ये लंबाई यानी 4 मीटर और 500 सेंटीमीटर को ऐड करना चाहूं तो ये लिखना तो गलत हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता है। 504 सेंटीमीटर लिखना गलत होगा ना, या 504 मीटर भी लिखना गलत हो जाएगा, है ना। ये तो सही है कि 504 मीटर या 504 सेंटीमीटर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एक मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? दो चीज आप कर सकते हो, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तब हम उसको, उसके बाद यह भी सेंटीमीटर में रहेगा और 500 सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर में रहेगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो या तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, दोनों ही रस्सी की लंबाई एक ही इकाई में रहेगी, एक ही यूनिट में रहेगी, तभी आप जोड़ पाओगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, तो अब बात उठता है कन्वर्जन करेंगे कैसे। ठीक है, कन्वर्ट करने का क्या क्या तरीका है। तो देखो, तो लंबाई को मेजर करने के लिए अभी अभी आपको 4 यूनिट बताई गई ना, होने के लिए तो काफी सारी यूनिट होती है। ठीक है, होने के लिए काफी सारी यूनिट होती है, लेकिन आपको मुख्यतः कितने का काम आता है? क्या क्या बताया गया आपको? पहला बताया गया आपको मीटर, है ना, मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर एक मिलीमीटर, ठीक है, और एक किलोमीटर। यही 4 बताया गया ना, यही 4 बताया गया। अब इन चारों में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक यूनिट जो है ये बेस यूनिट कहलाता है, यानी मीटर। देखो ये मीटर को क्या कहते हैं? बेस यूनिट कहते हैं। अब इसमें भी देखो सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर दिख रहा है, मीटर सभी में लगा हुआ है। इसमें देखो मिलीमीटर, इसमें सेंटीमीटर और इसमें किलोमीटर। मतलब मीटर के ही आगे कुछ वर्ड लग गया है ना, तो मीटर के ही आगे कुछ वर्ड लग गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इससे हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि मीटर से ही सभी बने हुए हैं। तो सभी क्या है? मीटर से ही मिलकर बने हुए हैं। तो देखो आप ऐसे ही याद रखना, काफी आसान होगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं मीटर, ठीक है, मीटर। मीटर को शॉर्ट फॉर्म में एम से लिखते हैं, बस आपको एम लिखना होगा। एम मतलब मीटर। मीटर से ही सेंटीमीटर बना हुआ है, सेंटीमीटर को बस मैं सीएम लिख दे रहा हूं। मीटर से ही हमारा मिलीमीटर बना हुआ है, तो एमएम लिख दे रहा हूं, ठीक है। और मीटर से ही हमारा
किलोमीटर बना हुआ है। ठीक है, क्या बोला गया, मीटर से ही सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, तभी में मीटर लगा होगा। अब देखो जल्दी से ये बताओगे, अगर मैं 1 दर्जन लिख रहा हूँ, 1 दर्जन, 1 डजन, तो इसमें कितने सामान होते हैं? मैं कहूँ 1 दर्जन केले का मतलब क्या होगा, कितने केले आपने लिए, 12। तो इसका मतलब साफ है कि आपको यह पता है कि 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं होती है। ठीक है, 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं होती है। ठीक है, 12 वस्तुएं होती है। उसी तरीके से आपको सीधे सीधे इस तरीके से, जैसे आपको याद है ना 1 दर्जन मतलब 12, उसी तरीके से आपको याद रखना है 1 सेंटी का क्या मतलब होता है। एक, मैं सेंटी लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 1 सेंटी का मतलब बस और बस 1/100 होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया। 1 सेंटी मतलब 1/100, आगे कुछ नहीं लिखा। 1 सेंटी के आगे कुछ नहीं लिखा गया है, 1/100 के आगे कुछ भी नहीं लिखा गया। तो बस 1 सेंटी का मतलब 1/100। अब दोनों ही तरफ मैं मीटर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ मीटर लगा दे रहा हूँ। एक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सेंटी के लिए से और मीटर के लिए मी। ठीक है, यानी अब मैं यहाँ भी मीटर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, 1 सेंटी में ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, और अलग कलर से मैं मीटर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या किया, ऊपर वाले और नीचे वाले में देखो बस मीटर लगा दिया। तो यहाँ पर भी आप वही करो, 1/100 लिखो और बस मीटर लगा दो। तो इससे हमें क्या पता चला, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये समझ में आया, 1 सेंटी का मतलब 1/100, दोनों ही तरफ मीटर लगा दिया तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ अगर 100 से गुना कर दूं, ठीक है, मैं दोनों ही तरफ 100 से गुना कर रहा हूं, तो इधर भी मैं 100 से गुना कर रहा हूं और इधर भी मैं 100 से गुना कर रहा हूं और मीटर लिख दिया। तो क्या आपको मिल रहा है, 100 गुना 1 100 मिल जाएगा, 100 मीटर सेंटीमीटर बराबर, ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा तो बचा 1 मीटर। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहला कन्वर्जन तो हमें यही याद रखना है ना, पहला कन्वर्जन तो हमें यही याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बताओ समझ में आया कैसे लिखा गया। तो आपको याद रखना है 1 सेंटी बराबर 1/100, दोनों तरफ अगर मीटर लगा दिया तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और वहां से हमारा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया तो वाई लिखो, फिर मैं ये सारी चीजों को मिटाऊंगा। इतना समझ में आ गया तो वाई लिखो, कोई भी डाउट हो तो एन लिखकर डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, देखो जिस तरीके से अभी आपने याद रखा ना 1 सेंटी का मतलब 1/100, इसको लिख लेना अपने कॉपी में, अदरवाइज आगे फिर आप भूल जाओगे। उसी तरीके से 1 मिली का क्या मतलब होता है, देखो अब मैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन देख लिया, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन देख लिया। अब मीटर और मिलीमीटर में अगर देखना चाहे, अब मिलीमीटर और मीटर में अगर देखना चाहे तो ये याद रखना 1 मिली का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो 1 मिली अगर मैं लिखूं तो इसको भी आप याद रखोगे, जिस तरीके से आप याद कर लिए हो 1 दर्जन मतलब 12, उसी तरीके से 1 मिली का मतलब याद रखना। तो अगर मैं लिख रहा हूं 1 मिली, ठीक है, तो 1 मिली का मतलब आप याद रखना 1/1000। क्या लिखा, 1 मिली का मतलब 1/1000, सेंटी मतलब 1/100, मिली मतलब 1000, 1/1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ही तरफ मीटर लगा देंगे। दोनों ही तरफ अगर मैं मीटर लगा दूं, ठीक है, देखो यही चीज को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी चीज को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, सेम चीज लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सेम चीज लिखा हुआ है। अब मैं दोनों तरफ मीटर लगा दे रहा हूं, तो इधर भी मैं मीटर लगा दिया, इधर भी मीटर लगा दिया। ठीक है, अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको समझ में आ रहा है ना 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ। 1 मिली का मतलब आप याद कर लो बस 1/1000, तो वहां से आपको आ जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। ठीक है, आप क्या करेंगे,
दोनों तरफ मैं 1000 से गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर भी मैं 1000 से गुना कर दिया मिलीमीटर, और इधर भी 1000 से गुना कर दिया। ये सारी चीज को साथ के साथ आप लिखते भी चलो, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में सीधे सीधे यूज कर लूंगा। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। ये 1000 से 1000 कट गया ना, तो आपको मिलेगा 1 मीटर। तो दूसरा कन्वर्जन हमें क्या मिला, दूसरा कन्वर्जन आपको ये मिला 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया? चैट में लिखकर बताओ, नहीं चैट में लिखकर बताओ। किसी का छोटा सा भी डाउट हो तो आप बताओगे। अच्छा अमरजीत, क्या डाउट हुआ बताओ। सर मिलीमीटर वाला। अच्छा ये मिली, ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये सारी चीज को मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा फिर से सुन लो, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से सुन लो। बस आपको याद करने के लिए बोला गया 1 मिली का मतलब, ठीक है। 1 मिली का मतलब बताओ क्या होता है? 1 मिली का मतलब होता है 1/1000, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना, 1/1000, आगे कुछ नहीं, ठीक है। 1 मिली का मतलब 1/1000। अब मैं लिख रहा हूँ 1/1 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मिली लिखा, यहाँ पर मीटर लिख दिया, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिए हो ना, इधर भी लिख दो आप। 1/1000 लिखने के बाद क्या करोगे, इधर भी आप मीटर लिख दोगे। अगर बाएं साइड बस मीटर लिखा तो दाएं साइड भी मीटर लिख दिया, है ना, बस यही चेंज किया है। अब क्या करोगे आप, अब देखोगे यहाँ पर दोनों तरफ मैं 1000 से अगर गुना कर दूं, आपको पता है अगर मैं x कहूँ y के बराबर, ठीक है, दोनों ही तरफ 5 से गुना कर दे तो 5x 5y के बराबर होगा या नहीं होगा, ये पता है ना। दोनों ही तरफ 5 से गुना कर सकते हैं, दोनों ही तरफ 4 से गुना कर सकते हैं, दोनों ही तरफ अगर सेम ही ऑपरेशन करोगे तो वैल्यू नहीं बदलता। उसी तरीके से मैं दोनों ही तरफ 1000 से गुना करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर भी 1000 से, इसमें भी 1000 से गुना कर दूंगा, इसमें भी 1000 से गुना कर दूंगा। तो इधर आप 1000 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 1000 मिलीमीटर, और इधर आप गुना करोगे तो यहाँ पर आएगा 1/1000 गुना 1000, है ना, मीटर। आप इसको 1000 से 1000 काट दोगे तो आपका आएगा 1000, 1 गुना 1000 कितना आएगा, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ से दूसरा कन्वर्जन क्या आया था, 1 मीटर बराबर 1000, यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लो, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर लिखना, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, समझ में आया? अब बताओगे क्या पता, ठीक है। चलो, तो दो चीज आपने समझ लिया, दो चीज कन्वर्जन क्या समझा, देखो ये सारी चीज को मैं मिटा के एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या आप समझे हो। तो आपने पहला चीज ये देखा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, दूसरा चीज देखा 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, यानी मीटर और सेंटीमीटर में आपने संबंध देख लिया, मीटर और मिलीमीटर में भी संबंध देख लिया। अब किलोमीटर पे आते हैं, किलोमीटर हम लोग देखते हैं, पहले सेंटीमीटर और मीटर में संबंध देख। तो अगर मैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में देखना चाहूँ, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है, आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो आपके लिए एक संबंध याद रखना है। जैसे देखो, दो तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मीटर, ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से लिखो, आपके तो के स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं सर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। पहला चीज ये समझ में आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1000 मिलीमीटर होता है। ये दोनों ही चीज आपको अभी बताया गया, है ना, ये दोनों चीज बताया गया। अब देखो बाएं तरफ देखो, एक ही है ना, इधर भी 100 सेंटीमीटर भी 1 मीटर के बराबर है, 1000 मिलीमीटर भी 1 मीटर के बराबर है। मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह इक्वल है, 1 मीटर है, यहाँ भी 1 मीटर है। मतलब हमें क्या पता चल रहा है, 100 सेंटीमीटर और 1000 बराबर है या नहीं है। 100 सेंटीमीटर भी 1 मीटर के बराबर, 1000 मिलीमीटर भी 1 ही मीटर के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये जो 100 सेंटीमीटर है
ये जो 100 सेंटीमीटर है वह हमारा 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। ये बताओ, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये दोनों भी तो बराबर होंगे आपस में। ये 100 सेंटीमीटर और ये 1000 मिलीमीटर, ये बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना? ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? 100 सेंटीमीटर अगर 1000 के बराबर है, 1000 मिलीमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर अगर मैं निकालना चाहूं तो ये जो 100 है, इधर हम लोग 1000/100 कर देंगे, है ना? अच्छा, इसमें भी किसी का डाउट है तो पूछ लेना। तो यहां से हमारा 2 शून्य कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां से तीसरा कन्वर्जन हमें क्या पता चला? तीसरा कन्वर्जन हमें यही पता चला कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम तीसरे कन्वर्जन में लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ये सारी चीज जो मैं दाईं तरफ लिख रहा हूं, ये आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, आपको याद करना है ये सारा। इतना समझ में आया? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के कैसे बराबर है? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना? ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहां से हमें पता चल रहा है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर। ठीक, चलिए, इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक तरीका और है इसको समझने का, काफी आसान तरीका है, आपको आसान लगेगा इसलिए मैं बता देता हूं। देखो, ये लिखना सही होगा कि नहीं? 1 मीटर बराबर 1 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना? दोनों ही तरफ 1 मीटर ही लिख दिया। 1 मीटर तो 1 मीटर के बराबर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1 मीटर लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ 1 मीटर को कितने सेंटीमीटर आप लिखोगे? तो आपको दिख रहा होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दिया 100 सेंटीमीटर, है ना? अब यहां पर देखो, इस बार मैं बात कर रहा हूँ 1 मीटर को मिलीमीटर में, तो 1 मीटर को मिलीमीटर में आप क्या लिखोगे? तो मिलीमीटर में आप लिखोगे 1000 मिलीमीटर, है ना? तो इधर 100 सेंटीमीटर आ गया, इधर 1000 मिलीमीटर आ गया, दोनों ही 1 मीटर के बराबर है। तो यहां से मैं पता क्या चल रहा है? 100 सेंटीमीटर 1000 के बराबर, 1000 मिलीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर 1000/100 मिलीमीटर, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो फिर से वही आया ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 3 चीज समझ में आ गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। इतना क्लियर हो तो वाई लिखो। कोई भी छोटा डाउट हो तो पूछ सकते हो, छोटा सा कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए, ठीक, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किलोमीटर का। देखो, किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई होती है, किलोमीटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले संबंध क्या देखना चाहते हैं? मीटर और किलोमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यह दिखाना चाहूंगा मीटर और किलोमीटर, किलोमीटर में क्या संबंध है? तो किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है, पहला तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जिस तरीके से आपको ये बताया गया, चलो ये बताओ 1 सेंटी का क्या मतलब होता है? चैट में लिखो। अच्छा, चैट में भी कुछ मत लिखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1 सेंटी अगर मैं लिखूं तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए आपका ऑप्शन है 1/1000, ऑप्शन बी आपको लिखना है 1/10, ऑप्शन सी, अगर सी लिखोगे, अगर 1/100 के बराबर होता है, 1/100, और ऑप्शन डी 1/1000। बताओ ए बी सी या डी टाइप करोगे? ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने याद कर लिया। अच्छा, सी होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, तो 1 सेंटी का क्या मतलब होता है? 1/100 होता है ना? ये अभी आपको याद कराया गया था, 1 सेंटी मतलब 1/100। चलिए, तो और 1 मिली का मतलब 1/1000, तो ये आपको याद करना था। चलो, अब अगला आपको याद रखना है 1 किलो का मतलब क्या होता है ना? 1 किलो का क्या मतलब होता है? तो 1 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? अगर किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दे। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, 1 किलो का क्या मतलब होता है? अगर मैं सीधे बोलूं 1 किलो, अच्छा 1 किलो आप लोग ज्यादातर कहाँ सुनते होगे? आप लोग मार्केट जाते हो कुछ सामान लेने के लिए, आपने
किसी किराना के दुकान पे गए और आप बोले 1 किलो चावल दे दो, है ना, तो सीधे सीधे आप किलो बोल देते हो, लेकिन वो किलो आधा अधूरा वर्ड होता है, वो किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम, केजी, है ना। वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम में। लेकिन आम आम तौर पर जनरली बोलचाल के भाषा में हम लोग किलो यूज कर लेते हैं, 1 किलो सामान दीजिए, है ना, इस तरीके से। बट वो बोलना गलत होता है। लेकिन हम लोग आमतौर पर 1 किलो बोलते हैं वेट को मेजर करने के लिए, 2 किलो बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, 2 किलोग्राम होता है, तो वो तो वेट को मेजर करने का होता है। लेकिन लंबाई को किलोग्राम में तो नहीं मेजर करोगे, लंबाई को तो किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर इस तरीके से मेजर करोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 किलो की बात करूं, तो बस 1 किलो का मतलब यही होता है, अगर मैं यहाँ किलो लिख दूं, तो बस 1 किलो का मतलब होता है 1,000। क्या होता है? 1,000। मिली में देखना, मिली में 1/1000 आपको बताया गया था, 1/1000 बताया गया था मिली में। यहाँ पर सिर्फ 1,000 बताया जा रहा है, ठीक है। 1 किलो का मतलब 1,000। याद कर लिया? इसको लिख लो अपने कॉपी में। अब देखो, मैं दोनों तरफ मीटर लगाने जा रहा हूँ। पहले तो यही चीज को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 किलो, ठीक। अब देखना मैं चेंज क्या करूंगा इसमें, 1,000 के बराबर। अब मैं ब्लू पेन से देखो लिख रहा हूँ, इधर भी मैं मीटर लिखने जा रहा हूँ, इधर भी मैं मीटर लिखने जा रहा हूँ। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? बस इससे आपको समझ में आ गया 1 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो 4 कन्वर्जन आपके पास आ गए, ये चारों आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1,000 मीटर होते हैं। बताओ, ये सारी चीज याद हो गई? ये सारी चीज याद हो गई आपको? ये 4 कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है डायरेक्ट। तो ये चारों तो हमेशा डायरेक्ट यूज होगी आपको, ठीक है। अब इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही 4 पूछे जाएंगे, इनके अलावा भी पूछे जाएंगे। तो इनके अलावा अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। चलो, चलो तो एक बार मैं जल्दी से जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लीटर में नहीं मेजर करते, लंबाई को लीटर में नहीं मेजर करते गौतम। वो वॉल्यूम जब आएगा ना आपका, आयतन, तब वहां पर बात करेंगे लीटर का, ठीक है। ग्राम का जब वेट मेजर करने की बात करेंगे तब वहां पर ग्राम देखेंगे। अभी लंबाई की बात कर रहे हैं तो मीटर का बात करते हैं, ठीक है। लीटर में आयतन यानी वॉल्यूम को मेजर करते हैं, है ना। आप कोई भी लिक्विड, मान लो पानी या मिल्क यानी दूध को मेजर करते हो, तो वहां पर मीटर में नहीं मेजर करोगे, उसको आप बोलोगे मिली लीटर, लीटर, है ना, इस तरीके से मेजर करते हो, लीटर में मेजर करते हो। चलिए, तो क्या क्या अभी पता पढ़ाया गया, जल्दी जल्दी नोट करोगे। आपको पहला याद रखना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लिखो जल्दी जल्दी कॉपी में। दूसरा, 1 मीटर बराबर 1,000 मिलीमीटर। तीसरा, तीसरा क्या याद कराया आपका, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बताओ, ये बताओ। 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये आपको पता है, 1,000 मीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो ये 4 कन्वर्जन आपको याद रखना है। ये 4 याद हो गए। अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है। अभी चैट सेक्शन में आंसर देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बताओ। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? चैट में लिखकर बताओ। 100, 1,000, 100 नहीं। सर अभी तक सिर्फ एक आंसर सही आया है, बाकी सभी के आंसर गलत है। 100 मीटर नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा। अब चैट को बंद कीजिए, अभी कोई चैट में नहीं लिखेगा। अब ध्यान से देखना, देखो किस तरीके से, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ध्यान से देखो, अभी कोई नहीं, अभी कोई चैट में नहीं लिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चलो अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पर क्या लिखा गया है 1 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर और मीटर में जो भी कन्वर्जन आपको पता है वही कन्वर्जन आप लिख दो, जो भी आपको पता है रिलेशन संबंध वो वाला लिख दो। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये वाला देखो पहला नंबर वाला, ये दिख रहा है ना, ये वाला। तो इसको आपने लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ x y के बराबर है तो आप लिख सकते हो y x के बराबर है, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहां से मैं पता चल रहा है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 मीटर के बारे में पूछा जा रहा है ना, 1 सेंटीमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, दोनों ही तरफ आप 100 से भाग लगा दोगे। तो इधर भी मैं 100 से अगर भाग लगा दूं, 100 सेंटीमीटर बटा 100, है ना, और इधर भी 100 से भाग लगा दिया। जो काम आप दाएं तरफ करोगे वही बाएं तरफ भी करोगे, है ना। तो इधर भी 100 से भाग लगा दिया, ठीक। तो यहाँ से 100 से 100 हमारा कटा, 100 से 100 कटा, तो ये बचा हमारा 1 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या बचा 1 बटा 100 मीटर, ठीक है। आप ऐसे आंसर दे सकते हो, 2 बच्चे का आंसर सही आया था शायद, शिव कुमार और गौतम, इन दोनों का आंसर सही आया था, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा 100 मीटर। अब आंसर सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आप इसको और सोल्व करोगे, यानी दशमलव यानी डेसिमल में सोल्व करोगे। तो इसको आप लिख सकते हो 0.01 मीटर। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। अच्छा डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर इसमें डाउट है तो आप एक बार देख लो इसको। यहाँ पर आप देख लो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 बटा 10, देखो एक शून्य है ना, नीचे में एक शून्य है, तो इसको आप क्या करोगे 0.1 लिखोगे। क्या लिखोगे 0.1, डेसिमल के बाद एक डिजिट आपका आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 बटा 100 लिख रहा हूं तो कितने शून्य है आपको दिख रहे होंगे, 2 जीरो दिख रहे हैं ना, 2 जीरो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, तो 0.1 आ जाएंगे, है ना, 0.1 आ गया। ये समझ में आया। अब ये बताओगे अगर मैं 1 बटा 1000 लिख रहा हूँ, 1 बटा 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटा 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 3 शून्य हो गए ना, 3 शून्य होंगे, 0 0 0। तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 अंक आ जाएंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा 0.001, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो देखो ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखूं 23 बटा 100 1000, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 23 बटा 1000 को आप क्या लिखोगे, बोलोगे यहाँ पर सर हमारा 3 जीरो है ना, नीचे में आपको कितना जीरो दिख रहा है 3 जीरो, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। तो आप कहोगे 0.023, इस तरीके से आप लिखोगे। देखो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद कितने अंक आ गए, पॉइंट के बाद 3 अंक आ गए, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट थे यहाँ पर, 3 जीरो थे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है तो वाई लिखोगे, ये सारी चीज अगर क्लियर है तो वाई लिखोगे, ठीक है। अच्छा हेमंत फिर से एक बार देख लो, हेमंत देखो अगर मैं लिख रहा हूं 15 बटा 100, ठीक है। अगर 15 बटा 100 लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर 2 जीरो है ना, ध्यान से देखना, नीचे में देखो कितना जीरो है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, नीचे में 2 जीरो दिख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा 0.15, देखो ये पॉइंट रहा हमारा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 और 5, ठीक। उसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ 15 बटा 1000, ठीक है। 15 बटा अगर मैं 1000 लिख दिया तो आप कहोगे सर हमारा 3 शून्य दिख रहे हैं नीचे में, तो नीचे में अगर 3 जीरो है तो पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे, तो 3 अंक के लिए आप क्या करोगे 0.015 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो यही तरीका होता है हमारा, ठीक है, 0.005 में 0.015, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। हाँ बिल्कुल अब सही आ रहा है, चलिए ठीक। तो उसी तरीके से ये समझ में आया, 1 सेंटीमीटर हमारा कितने के बराबर होगा 0.01 मीटर होगा। क्या ये भी आपको याद रखना है, तो नहीं ये याद नहीं रखना है आपको, आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये समझ में आया, तो इस तरीके से आप कन्वर्जन करोगे, ये समझ में आ गया ना।
ये बताओगे? एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है? चलिए, ये सारी चीजों को मैं हटा रहा हूँ, इसका आंसर आपको ही करना है, ठीक है? चलिए, चलो क्वेश्चन ये है, 1 किलोमीटर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 किलोमीटर, या मैं पूछ रहा हूँ 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? ये बताओ, 7 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? ये बताओ, चैट में ही आंसर देना है अभी। 7,000 होगा क्या? अच्छा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, जो भी आप आंसर दे रहे हो, तो एक बच्चे का आंसर है 7,000, ठीक है? जो भी पहले 4 आंसर आएगा वही चारों मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है? और एक आंसर आ रहा है 7,000, 7,000, सभी का आंसर 7,000 आ रहा है। और कोई आंसर किसी का? 7,000 ही होगा क्या, या 7,000 से अलग होगा? चलिए, तो यहां तक ज्यादातर सभी के आंसर 7,000 ही आ रहे हैं, ठीक है? 7,000। अच्छा, 1,1,1,0, ये किन का? 1,1,1,0, यह भी एक आंसर है। चलिए, अब समझते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, अब समझाने जा रहा हूं ना, अभी चैट को बंद कीजिए, ठीक है? चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी आपकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, ध्यान से समझो। अगर आपका आंसर गलत है तो भी आप सीख जाओगे, अगर आपका आंसर सही है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक आंसर और आया है, अब इस बार आंसर आया है 7, आपने 5 जीरो लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, चलिए ठीक, सेंटीमीटर। तो ये 3 आंसर आए हैं अब तक। अब चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? चैट को मैं फिर बंद कर दूंगा अगर आप चैट में लिखे तो। चलिए, अब समझने की कोशिश करो। देखो, किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो सबसे पहले बोलेंगे जो मुझे आता है वही लिख दो। आपके एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप अपने रफ में इस तरीके से लिखोगे कि जो मुझे आता है सबसे पहले वही लिख देता हूं। क्या लिखोगे? 1 किलोमीटर बराबर। अब किलोमीटर से सेंटीमीटर में कोई रिलेशन, आप चारों यहां पर देखो, कहीं पर लिखा हुआ है क्या? कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? कहीं पर भी वो नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर लिख देता हूं। ये सही है, इतना सही है ना? 1 किलोमीटर और 1,000 मीटर, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? 1 किलोमीटर और 1,000 मीटर, ये तो सीधे सीधे आपको याद करवाया गया है ना? इतना क्लियर है? ठीक है, ये तीसरा वाला रिलेशन देखो, यही वाला है, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, है ना? ठीक। अब देखो, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 1 किलोमीटर बराबर 1,000 गुना 1 मीटर, है ना? 1,000 को 1 से गुना करेंगे तो 1,000 ही आएगा, है ना? तो 1,000 गुना 1 लिख दिया। 5 को मैं लिख सकता हूँ ना, अगर मैं कहूँ तो 5 लिख दूं, तो 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, उसी तरीके से 1,000 को 1,000 गुना 1 लिख दिया। अब देखो, इस वाले को आप ध्यान से देखना है। 1 मीटर ये जो है, ये क्या दिख रहा है आपको? 1 मीटर दिख रहा है ना? तो आप यहां से आप लिखोगे 1,000 तो हमारा इसी तरीके से है, गुना 1 मीटर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, ये बताओ? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहले वाले रिलेशन को देखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख दिया 100 सेंटीमीटर, है ना? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे, तो 1,000 में अगर 100 को गुना करोगे तो ये शून्य, 3 शून्य तो यहाँ से आया, 2 शून्य यहाँ से आ जाएगा, है ना? सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चल रहा है? 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, है ना? 1,00,000 सेंटीमीटर आ गया, है ना? 5 शून्य लग गए तो 1,00,000 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करोगे? दोनों ही तरफ बोलोगे सर हमें 7 किलोमीटर के बारे में पूछी गई थी ना, ना कि 1 किलोमीटर, तो दोनों ही तरफ 7 से गुना कर दोगे। तो अगर इधर भी आप 7 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा ये 7 किलोमीटर, और इधर 7 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 7,00,000 सेंटीमीटर, है ना? तो ये हमारा कन्वर्जन हुआ, 7 किलोमीटर और 7,00,000 सेंटीमीटर, यानी गौतम का आंसर ये वाला जो था ऑप्शन सी, ये सही आंसर होगा। ये समझ में आया? 7 किलोमीटर 7,00,000 सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट किया आपने? आया तो बताओ, फिर हम लोग कोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। ये सारी चीज समझ में आ गई?
जो भी आपको पढ़ाया गया। चलिए, अगर इतना सारा चीज समझ में आ गया तो अभी आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है। अच्छा कैलाश, आपका क्या डाउट है आप बताओ, चैट सेक्शन में लिखकर बताओ, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। चलिए तब तक हम लोग ये समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो यह क्या है, जो भी चीज आपको अब तक पढ़ाई गई है उसका ये समरी है। तो जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 1000 से गुना करोगे। ठीक है, जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे 10 से गुना करना पड़ेगा। और अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो जो भी चीज आपको पढ़ाई गई ना उसकी ये समरी है। तो इसकी चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई लिखोगे, स्क्रीनशॉट लेके वाई लिखोगे। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूं 7 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, तो आप देखोगे यहाँ किलोमीटर से मीटर में बदलना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये गुना 1000, मतलब 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 में आप 1000 से गुना कर दो, आपका आ जाएगा 7000 मीटर। इसी तरीके से ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को यूज कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अभी मैं कुछ देर के लिए चैट सेक्शन को बंद करूंगा और पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको, पहले सोल्व करना है आपको। और पोल सेक्शन लॉन्च है। ठीक है, चलिए पोल में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी आपको बताया गया, आपने अगर चारों रिलेशन को ध्यान से देखा है तो आप आंसर करोगे। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। आपको 4 रिलेशन भी पढ़ाएगा ना, उन चारों में से जो भी आपको यूजफुल लगता है उसको यूज करो। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए वो चारों, उसके बाद ये क्वेश्चन को आप कर सकते हो। 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड और है आपके पास। अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में जाएंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और चैट सेक्शन ओपन है आपका। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर और सेंटीमीटर में आपने क्या रिलेशन पढ़ा था, मीटर और सेंटीमीटर में क्या पढ़ा था, आपने यही पढ़ा ना, 1 मीटर बराबर, आपने यही पढ़ा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना, यही पढ़ाएगा ना आपको। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो डायरेक्ट याद करना है, ये तो डायरेक्ट याद ही करना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 मीटर ने 10 मीटर लिखा हुआ है, तो आप क्या किए, दोनों तरफ 10 से गुना कर दी। तो इधर अब मैं 10 से अगर गुना कर दूं, है ना, तो आप इस साइड भी 10 से गुना कर दोगे। 100 में 10 से गुना कर दिया, तो दोनों ही तरफ 10 से गुना कर दिया। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा या नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया, काफी आसान था ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार आपको 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। तो चलिए आंसर कीजिए, क्या आंसर है, आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में ही आंसर करोगे। तो 7000 मिलीमीटर को मीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे,
देखो ऐसा कोई रिलेशन पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया आपको? मिलीमीटर और मीटर में कोई रिलेशन आपको पढ़ाया गया था? चार रिलेशन में देखो, चारों रिलेशन में कोई एक रिलेशन है क्या? उनमें से है तो डायरेक्ट यूज करो, उनमें से नहीं है तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दस सेकेंड और है आपके पास, 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, चैट आपका ओपन है। चलो देखो, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, 7000 मिलीमीटर को मीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर ऑप्शन को, चारों जो आपको फार्मूला बताया गया था, जो रिलेशन आपको याद करने के लिए बोला गया था, उसमें से एक फार्मूला ऐसा है या नहीं है, ये बताओगी। 1 मीटर, मिलीमीटर और मीटर में आपको क्या बताया गया, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, है ना, ऐसा बताया गया। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, है ना। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। अब देखो इसको मैं उल्टे तरीके से लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना। 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा, उल्टा लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों ही तरफ आप 7 से गुना कर दो, तो इसमें भी आप 7 से गुना करोगे और यहाँ भी आप 7 से गुना करोगे, है ना, गुना कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से करने पे क्या मिलेगा, 1000 गुना 7 मिलीमीटर बराबर 1 गुना 7 मीटर। यहां से हमें मिल गया 7000 मिलीमीटर बराबर 7 मीटर। हमें क्या पता चल रहा है, 7000 मिलीमीटर का जो मान है 7 मीटर के बराबर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। समझ में आया? तो 7000 मिलीमीटर 7 मीटर के बराबर होगा। समझ में आया तो वाई लिखो। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, होल सेक्शन में आंसर देना है आपको। ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो दो वस्तु है, एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, दूसरी वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर है। तो अगर दोनों वस्तु को मैं मिला दूं तो टोटल लंबाई, मतलब कुल लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो कितनी लंबाई हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलती कर सकते हो आप। ध्यान से देखना क्या पूछा जा रहा है। एक लंबाई 2 मीटर है, दूसरी लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 5 मीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 302 मीटर होगा या 302 सेंटीमीटर होगा, आंसर करना है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड। काफी आसान ये सारे क्वेश्चन। 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब पोल को मैं एंड कर दे रहा हूं। चलो अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर पूछा जा रहा है, अच्छा देखते हैं क्या है, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। तो एक लंबाई है 2 मीटर, एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, दूसरी वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 + 300 बराबर 302। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह वाला जो है 2 मीटर आपको यहाँ दिख रहा होगा या मीटर में है, और यह दिख रहा हमारा सेंटीमीटर में है। तो 1 यूनिट मीटर में और 1 सेंटीमीटर में इसे हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर मैं मीटर लिखूं या सेंटीमीटर लिखूं पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो 302 तो नहीं होगा। तो हमें ये पता चला कि ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा नहीं होगा। तो सी और डी तो गलत है। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा, है ना। अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। तो 2 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो कितना सेंटीमीटर लिखूंगा ये बताओ। आपको पता है ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 मीटर बराबर कितना, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। ये बताओ सही है। 1 मीटर बराबर अगर 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, है ना। तो मुझे ये पता चल रहा है एक वस्तु की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, पहली वाली लंबाई 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दूसरी लंबाई तो 300 सेंटीमीटर में ही दी है, तो ये 300 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो। अब देखो यह भी सेंटीमीटर में दिख रहा है, यह भी सेंटीमीटर में दिख रहा है, तो मैं टोटल जो लंबाई हो जाएगा ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप अगर ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में कहीं पर भी 500 सेंटीमीटर दिया गया है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर 500 सेंटीमीटर तो कहीं नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे चलो 500 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 300 सेंटीमीटर जो दिख रहा है आपको, इस 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाह रहे हैं। 300 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदल दूं तो आप बोलोगे सर मुझे ये पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। तो मैं आपसे बोलूं 300 सेंटीमीटर बराबर, 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा ये बताओ। 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, चैट में लिखकर बताओ। 3 मीटर के बराबर होगा ना, 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर अगर 1 के बराबर है तो 300 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहली वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, दूसरी वस्तु की लंबाई 3 मीटर है, 300 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर, और इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो हमारी जो कुल लंबाई हो जाएगा वो 5 मीटर के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मत कहना, ये भी हमारा आंसर गलत होगा। तो आपको ध्यान से देखना। ये समझ में आया सारा चीज, सभी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखोगे, फिर हम लोग होमवर्क नोट करेंगे। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले आपको होमवर्क नोट करना है। तो आपका होमवर्क आज काफी कम है, बस आपको पेज नंबर 108, देखो प्रश्नावली 1.1 तो आपको काफी जगह पे मिलेगी, लेकिन आपको पेज नंबर 108 पर जाना है। वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सभी कन्वर्जन है, रूपांतरण करना है। तो आप लोग ट्राई करोगे, कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लोगे, ठीक है।